Good morning student, how are you? I hope you all are fine. Today in measurement chapter we will learn about addition and subtraction of capacity. So word problem based on addition and subtraction of capacity. Capacity तो आप लोग जानते ही होंगे. Capacity is the measure of how much a container can hold. We can measure capacity of a bottle, cup or curtain. The standard unit of measuring the capacity is the liter denoted by L and the smaller unit of measuring capacity is milliliter. So आज हम word problem पढ़ेंगे based on addition and subtraction of capacity. So let us understand this by example. Example 1. Which is more 8376 milliliter or 8 liter and by how much? Which quantity is more? This one or this one? So how we know? Let's subtract. First we arrange the given quantities in separate column of liter and milliliter. 8376 milliliter को हम अगर ब्रेक करेंगे तो इसको नियरेस्ट 1000 करेंगे. मीन्स 8000 मिलीलीटर प्लस 376 मिलीलीटर. अब 8000 मिलीलीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 8 लीटर एंड 376 मिलीलीटर. ठीक है. अब यहाँ पे 8 लीटर है एंड यहाँ पे पूछा है बाई हाउ मच इज मोर, कितना ज़्यादा है. तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करके पता करेंगे. तो लीटर एंड मिलीलीटर को पहले अलग अलग कॉलम में लिखेंगे. अब 8 लीटर 376 मिलीलीटर इज ग्रेटर देन 8 लीटर. 8 लीटर से बड़ा है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? 8 लीटर 376 मिलीलीटर को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 8 लीटर. अब 8 लीटर है, यहाँ पे मिलीलीटर नहीं गिवन है तो हम इन द प्लेस ऑफ मिलीलीटर वी राइट 30. देन वी सब्ट्रैक्ट. नाउ वी सब्ट्रैक्ट 6 माइनस 0 6, 7 माइनस 0 7, 3 माइनस 0 3, 8 minus 8 0. So 376 milliliters are left. So which is greater? Yes, 8 liter 376 milliliter is more. Means 8376 milliliter is more. ज़्यादा है ना? बाई कितने से ज़्यादा है? 376 मिलीलीटर ज़्यादा है इसमें. किससे? 8 लीटर के कंपैरिजन में 8376 मिलीलीटर में 376 मिलीलीटर मोर है. नाउ एग्जांपल 2. Sifali bought 6 liter of milk. She used 2 liter 895 milliliter for preparing cheese. Find the quantities of leftover milk. So सिफाली ने 6 लीटर मिल्क खरीदा, उसमें से उसने 2 लीटर एंड 895 मिलीलीटर यूज़ कर लिया चीज़ बनाने में. अब बताना है सिफाली के पास कितना मिल्क बचा. तो हाउ यू राइट द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन टोटल क्वांटिटी. जब भी हम लीटर और मिलीलीटर की बात करते हैं तो हम क्वांटिटी यूज़ करेंगे. ठीक है. टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट इज़ 6 लीटर. Quantity of milk used for preparing cheese that is 2 liter 895 milliliter. तो अब उसने चीज़ बनाने में यूज्ड कर लिया. यूज मीन्स इस्तेमाल कर लिया. तो हमको क्या करना पड़ेगा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन. यस, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो पहले हम लीटर और मिलीलीटर के कॉलम को अलग अलग लिख लेते हैं. अब देखिए 6 लीटर ऑफ मिल्क थे, यहाँ पे मिलीलीटर नहीं दिया है तो इन द प्लेस ऑफ मिलीलीटर वी राइट 30. अब उसने 2 लीटर 895 मिलीलीटर को यूज़ कर लिया प्रिपेयरिंग चीज़ को बनाने में. तो चलिए हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. अब देखिए 0 में से 895 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम बोरो लेंगे. तो लीटर से बोरो लेंगे तो लीटर के पास बचेगा 5 और ये 1 दे देगा. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है.
तो जब लीटर ने मिलीलीटर को दिया तो इसके पास कितना हो गया, 1000 हो गया। अब देखिए इसके पास भी 0 है, 0 इससे बोरो लेगा, इसके पास भी 0, इसके पास 0 है, तो ये बोरो नहीं ले पाएगा। तो ये लास्ट वाला जो 0 है इससे बोरो लेगा तो इसके पास हो जाएगा 0, इसके पास बचेगा 10। अब इसने इससे लिया तो इसके पास हो जाएगा 9 और इसके पास हो जाएगा 10। अब अगेन इसने इससे लिया तो इसके पास हो जाएगा 9 और इसके पास बचेगा 10। अब 10 - 5 5, 9 - 9 0, 9 - 8 1, 5 - 2 3। 3 liter 105 milliliter milk left means therefore 3 liter 105 milliliter quantity of left or milk। 3 liter 105 milliliter मिल्क बच गए चीज़ बनाने के बाद। Now example 3, a can of kerosene oil contain 5 liter 625 milliliter of kerosene. If 3 liter 680 milliliter kerosene oil is added to that can, find the total quantity of oil in the can। एक कैन है जो केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल मीन्स मिट्टी के तेल। एक कैन में कितने लीटर है, 5 लीटर 625 मिलीलीटर है। अब उसमें जो है उस कैन में 3 लीटर 680 मिलीलीटर और मिला दिया जाता है। तो बताइए अब उस कैन में टोटल ऑयल कितने हो गए। तो हाउ यू राइट द सॉल्यूशन क्वांटिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इन अ कैन। कैन में कितना है केरोसिन ऑयल, दैट इज 5 लीटर 625 milliliter। Now quantity of kerosene oil is added। कितना उसमें और मिला दिया जाता है, that is 3 लीटर 680 मिलीलीटर। अब उसमें और इतना ऐड कर दिया जाता है तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू, एडिशन करेंगे। ओके पहले हम लिखेंगे लीटर एंड मिलीलीटर, और पहले कितना ऑयल था, 5 लीटर 625 मिलीलीटर था, उसमें 3 लीटर 680 मिलीलीटर ऐड कर दिया गया। अब बताना है उसमें कितना ऑयल हो गया। 5 + 0 5, 8 + 2 10, 10 को 0 1 कैरी, 6 + 6 12, 12 1 13 को 3 1 कैरी, 5 3 8 1 9 मीन्स 9 लीटर 305 मिलीलीटर केरोसिन ऑयल अब कैन में हो गए। सो देयरफॉर 9 लीटर 305 milliliter is the total quantity of oil in the can. Okay, 9 liter 305 milliliter is the total quantity of oil in the can. Now it is practice time. Question 1. A shopkeeper sold 20 liter of refined oil on Monday and 25 liter 255 milliliter on Tuesday. How much oil did he sell on these 2 days altogether? एक शॉपकीपर है जो मंडे को 20 लीटर रिफाइंड ऑयल बेचता है और ट्यूसडे को 25 लीटर 255 मिलीलीटर बेचता है। अब बताइए ये दोनों दिन मिलाकर शॉपकीपर कितना ऑयल बेचता है। तो आप क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ refined oil sold on Monday, quantity of refined oil sold on Tuesday, फिर total quantities sell on these 2 days all together। आप प्लस कर देंगे ना, यस ऐड कर दीजिएगा। Now question number 2, 18 contain 45 liter of oil, 13 liter 125 milliliter of oil is used, how much oil is left in the tin? एक टिन में 45 लीटर ऑयल रहते हैं, 13 लीटर 125 मिलीलीटर ऑयल यूज्ड हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं। अब बताइए उस टिन में कितने ऑयल बचेंगे। तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, यस सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा।
विच इज़ लेस 7548 मिलीलीटर और 9 लीटर एंड बाई हाउ मच। कर लेंगे ना? आई होप यू अंडरस्टैंड। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट कंटेंट ऑफ मेजरमेंट। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।